स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। भक्तिन के पैराग्राफ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं महादेवी वर्मा के भ्रमण के समय भक्तिन उनके साथ सदा लगी रहती थी। चाहे वो बद्री केदारनाथ जैसे ऊंचे स्थान हो, तंग पहाड़ी रास्ते हो, चाहे गांव का रास्ता हो, वो सदा उनके साथ चलती रहती थी। धूल भरी पगडंडी में वो उनके साथ हमेशा पीछे रहती थी, जबकि ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों पर आगे रहती थी। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही भक्तिन तुरंत छाया के साथ महादेवी वर्मा के साथ लग जाती थी। उस समय युद्ध शुरू होने वाला था। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देखकर जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद और उसके नाती उसको बुलाने के लिए आ पहुंचे, लेकिन बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं गई। सबको वह देख आती, रुपए पैसे भी भेज देती, पर उनके साथ रहने के लिए उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होता कि वो मेरा साथ छोड़कर चली जाती। इसमें जो प्रमुख बिंदु बन रहे हैं वो इस प्रकार हैं। भक्तिन सच्ची सेविका थी। आप कैसे कह सकते हैं? भक्तिन महादेवी वर्मा की सच्ची सेविका थी, क्योंकि वह सदा छाया के समान उनके साथ लगी रहती थी। अपनी स्वामिन को संकट में देखकर वो सारे संकट अपने ऊपर लेने के लिए तैयार रहती थी। इसीलिए वह खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर खुद आगे चलती थी, जिससे आने वाले खतरे का सामना वह स्वयं करे। इसी प्रकार गांव के धूल भरे रास्ते में भी वह स्वयं पीछे चलती। ऐसा इसलिए कि पीछे चलने पर जो धूल उड़े उस महादेवी वर्मा को परेशानी न हो। साथ ही युद्ध के दिनों में भी वह महादेवी वर्मा का साथ छोड़ना नहीं चाहती है। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि भक्तिन अपने स्वामिन की सच्ची सेविका थी। अगला बिंदु है कि तंग पहाड़ी रास्तों पर भक्तिन महादेवी वर्मा से आगे क्यों चलती थी? इसलिए कि यदि उस ऊंचे नीचे रास्ते में कहीं फिसलन हो या गड्ढा हो तो उसके खतरे को वो स्वयं उठा ले और अपने मालकिन को बचा ले। यही कारण था कि वह ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों में स्वयं आगे चला करती थी। धूल भरी पगडंडी पर भक्तिन पीछे क्यों चलती थी? धूल भरी पगडंडी पर भक्तिन पीछे इसलिए चलती थी ताकि चलते समय जब धूल उड़े तो वह उसके ऊपर पड़े, महादेवी वर्मा के ऊपर नहीं। अगला बिंदु है कि युद्ध के समय भक्तिन अपने गांव जाना स्वीकार क्यों नहीं करती है? क्योंकि युद्ध के समय आम नागरिकों पर भी संकट था। अतः भक्तिन के बेटी दामाद नाती उसे बुलाने के लिए आए, किंतु भक्तिन अपने स्वामिन को छोड़कर जाना किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं करती है, और यही कारण है कि अपनी स्वामिन को न छोड़ने के लिए ही वह गांव जाना अस्वीकार कर देती है। अगला मुख्य बिंदु जो इसमें आ रहा है कि भक्तिन अपने परिवारजनों के साथ कैसा व्यवहार करती है। भक्तिन अपने परिवारजनों के साथ रहना कभी पसंद नहीं करती। उन्हें रुपए भेज देती है, उनको देखने चली जाती है, कभी कभार उन्हें उनके साथ जाके कुछ दिन रह लेती है, लेकिन बराबर उनके साथ रहना उसे कभी पसंद नहीं है। वो अंत तक महादेवी वर्मा को छोड़ना नहीं स्वीकार करती है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक धन्यवाद।